सत्र छोटा है और सियासत बड़ी है। मसला सियासत के उस सत्र से जुड़ा है जिसको लेकर विपक्ष बाहें फैला रहा है। बाहें क्यों चढ़ा रहा है? क्योंकि विपक्ष ये चाहता था कि सत्र बड़ा, उसकी अवधि बड़ी हो, ताकि सियासत के लिहाज से सरकार को घेरने का मौका मिले। मगर उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र की कार्यवाही गैरसैंण के भराड़ीसैंण में शुरू होने के साथ सियासत का भी आगाज हो गया। जहां पहले दिन सदन की कार्यवाही के दौरान केदारनाथ विधायक शीला रानी रावत और पूर्व विधायक कैलाश गतोड़ी, ये वही हैं जिन्होंने सीएम धामी के लिए विधायकी छोड़ी थी, उन्हें श्रद्धांजलि दी गई सदन में, क्योंकि उनके निधन के बाद सत्र आहूत हो रहा था। 3 दिन के सदन की कार्यवाही विपक्ष कह रहा है यह नाकाफी है। अब तारीखों को लेकर तकरार है, वार भी है, पलटवार भी है। दिन कम है, काम ज्यादा है। पहले रिपोर्ट देखिए और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार तारीख बढ़ाई क्यों नहीं जा सकती थी। रिपोर्ट देखिए। गैरसैंण के भराड़ीसैंण में उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र की कार्यवाही शुरू हो गई, यानी आगाज हो गया। मगर 3 दिन के लिए सत्र की मियाद को विपक्ष कम बता रहा है। विपक्ष का तर्क है सरकार सिर्फ संवैधानिक बाध्यता को पूरा करने के लिए सत्र को आयोजित कर रही है, जबकि विपक्ष के पास सदन में जनता के मुद्दे उठाने के लिए मुद्दों का अंबार है। कांग्रेस विधायक और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सरकार से मांग की है मानसून सत्र की अवधि को बढ़ाया जाए, ताकि सूबे की सबसे बड़ी पंचायत यानी विधानसभा में जनता के मुद्दे उठ सके। देखिए, आज तो कंडोलेंस है, शोक संवेदना व्यक्त की जाएगी और संभवतः आज कई विधेयक प्रस्तुत किए जाएंगे और संभवतः अनुपूरक बजट भी प्रस्तुत किया जा सकता है। कल से हम नियमों के तहत 310 में, नियम 58 में, मैंने पहले भी कहा कि एक औपचारिकता है, रस्म अदायगी है। बजट पास करना, अनुपूरक बजट को पारित करना इनका मुख्य उद्देश्य है। और जो संवैधानिक व्यवस्था है, 6 माह के अंतर्गत सदन को आहूत करना, ये बाध्यता है, इसलिए मैंने सदन आहूत किया है। और मेरा मानना है कि सरकार सवालों से बचना चाहती है, प्रमुख मुद्दों से बचना चाहती है। पहले भी कांग्रेस सरकार को घेरती रही है और अब और हम मजबूत तरीके से सरकार को घेरने का काम करेंगे, अपने विषय रखेंगे और अपने विषय को हम सरकार के सामने जनता के मसले नियमों के अनुसार लेकर आएंगे और चाहेंगे कि जनता उनका जवाब दे। और यकीनन सरकार की जो कमियां हैं, उन सभी कमियों को हम मजबूत तरीके से उजागर करने का काम करेंगे। विपक्ष जहां सरकार से सत्र की अवधि बढ़ाने के लिए दबाव डालने का काम कर रहा है, तो वहीं सदन शुरू होने से पहले ही सरकार ने साफ कर दिया था कि बिजनेस कम होने की वजह से सत्र की अवधि कम है। वहीं पुष्कर सिंह धामी का भी बयान आया, जिस हिसाब से कामकाज था उसी हिसाब से सत्र आयोजित किया गया है। बड़ा अच्छा यहाँ का हमारा मौसम भी है और लोग भी खुश हैं। पूरा बजट भी आने वाला है। पक्ष विपक्ष सब मिलकर जो है हम लोग राज्य के हित में यहाँ से भराड़ीसैंण विधान भवन से चर्चा होगी और पूरा बजट आएगा और वो बजट हमारा धरातल पर जो पहला हमारा आम बजट था उस बजट की पूर्ति करेगा। उत्तराखंड में विधानसभा सत्रों के आयोजन की सीमा घटती हुई नजर आ रही है। विपक्ष इसे मुद्दा बनाता हुआ नजर भी आ रहा है। ऐसे में देखना यह होगा कि अब आने वाले दिनों में जब विधानसभा का सत्र आयोजित होगा, तब क्या तारीखों पर तकरार नहीं होगा? विधानसभा सत्र की तारीख और उसकी समय सीमा बढ़ाने को लेकर पहले भी बवाल हुआ और अब भी हो रहा है। उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत भराड़ीसैंण में हो चुकी है। आज पहले दिन सदन में दिवंगत विधायकों को श्रद्धांजलि देने का काम यहाँ पर किया गया। ये कहा जा सकता है कि सभी विधायकों ने दिवंगत विधायकों के साथ जो साझा किए थे उनको यहाँ पर साझा करने का काम किया गया, सदन बताने का काम किया गया और उनके द्वारा जिस प्रकार से क्षेत्र के विकास के लिए काम किया गया उससे सभी विधायकों को प्रेरणा लेने के लिए कहा गया, ताकि
क्षेत्र का समुचित विकास हो सके और जनता विकास की योजनाओं से लाभान्वित हो सके। इसके बाद सदन के पटल पर 3 महत्वपूर्ण विधेयक रखने का काम यहाँ पर किया गया। पहला विधेयक मुख्यमंत्री की तरफ से यहाँ पर रखा गया, जिसमें उत्तराखंड लोक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक यहाँ पर रखा गया। उसके बाद शहरी एवं निकायों से जुड़े हुए 2 विधेयक शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की तरफ से रखे गए। ये कह सकते हैं कि पहले दिन की कार्रवाई तो शांतिपूर्ण यहाँ पर रही, लेकिन बाकी बचे 2 दिनों के लिए विपक्ष काफी आक्रामक रूप यहाँ पर अपना रहा है। सदन के पटल पर अनुपूरक बजट भी आएगा और कई महत्वपूर्ण विधेयक भी सदन के पटल पर होंगे, लेकिन विपक्ष कानून व्यवस्था, आपदा जैसे गंभीर विषयों पर सदन की मांग, सदन में चर्चा कराने की मांग यहाँ पर करा। तो ये कह सकते हैं कि आने वाले 2 दिन और हंगामेदार यहाँ पर रहने वाला है, जिसके लिए विपक्ष ने अपनी रणनीति बना दी, जबकि सत्ता पक्ष विपक्ष के हमलों को नाकाम करने के लिए रणनीति बनाता हुआ नजर आ रहा है। कैमरामैन अश्वनाथ के साथ अभय चंद्रा, इंडिया वाइज, बहराइच से। तो हमारे सहयोगी गैरसैंण में मौजूद, पीछे आपने देखा होगा बहुत कोहरा धुंध, मौसम वहां मिजाज बदलता रहता है और उत्तराखंड की सियासत भी बदलती रहती है मौसम की तरह। सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। हमारे साथ 3 मेहमान इस कार्यक्रम का हिस्सा है। डॉक्टर आरपी रतूड़ी जी हैं, बीजेपी का चेहरा है, शीशपाल जी कांग्रेस का चेहरा है और कौशिक जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार इस कार्यक्रम का हिस्सा बन गए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं रतूड़ी जी आपसे इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। विपक्ष कह रहा है कि पिकनिक मनाने के लिए गैरसैंण गए हैं आप। 3 दिन में से 1 दिन तो श्रद्धांजलि देने में निकल गया, बाकी बचे 2 दिन। तीसरे दिन जो है, जब तक जो है कहीं आप जाते हैं तो सूटकेस लेकर जाते हैं और तीसरे दिन तक तो सूटकेस जब तक पूरा खुलेगा नहीं तब तक तो बैक टू पेविलियन। रतूड़ी जी, 3 दिन में कैसे चल पाएगा सत्र? तारीख को लेकर बड़ी नाराजगी है। सर जी नमस्कार, सभी मेरे पैनलिस्ट को नमस्कार जी। देखिए, विपक्ष को हंगामा करने की आदत हो, अगर ये संजीदगी हो, संवेदनशील हो, निश्चित तौर पर पिछली बार 8 दिन का सत्र बुलाया गया था। जरा मैं ये पूछना चाहता हूँ, कितने दिन सदन में बैठे? केवल बेल में आकर के, केवल बाहर आकर के फोटोग्राफी कराना और राजनीति करना। अगर ईमानदारी से जनता के मुद्दों को उठाने का काम विपक्ष करे तो सत्ता पक्ष स्वागत करेगा, लेकिन केवल सस्ती लोकप्रियता के लिए नहीं। रतूड़ी राजनीति करने, आप क्या चाह रहे हैं कि क्या विपक्ष मित्र विपक्ष की भूमिका निभाए? क्या आंखों पर पट्टी, मुंह पर ताला और कान बंद कर ले? नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि ये आए, हाँ, सदन में बैठे, सदन में बहस करें, जनता के मुद्दे उठाए, लेकिन ये मुद्दे कम नहीं तो गैरसैंण 2 दिन 3 दिन कैसे काम निपट पाएगा? देखिए, ये तो तिलक जी आप बहुत बुद्धिजीवी है। जब कार्य मंत्रणा की बैठक होती है, नेता प्रतिपक्ष उसका सदस्य होता है। बिल्कुल। क्यों नहीं कहा भाई वहां? पहले कहते ना, आज कह रहे हैं कि ये कम है, उसमें अपनी जिद करते कि ये समय बढ़ाना चाहिए। हाँ। केवल मीडिया के सामने आकर के, हाँ, ये बात तो रतूड़ी जी सही कह रहे हैं कि भाई आप बंद कमरे में कुछ और कहते हैं, बाहर कुछ और कहते हैं। इतने अनुभवी व्यक्ति हैं यशपाल आर्य जी, कार्य मंत्रणा की बैठक में उन्होंने क्यों नहीं ऑब्जेक्शन जताया इस बात का कि भाई नहीं, ये सत्र 3 दिन नहीं, हम इससे कम पे समझौता नहीं करेंगे? तिलक जी, कार्य मंत्रणा समिति की बैठक सत्र के दौरान होती है और वहां पर कांग्रेस पार्टी ने अपनी बात रखी है। आदरणीय नेता प्रतिपक्ष ने भी कहा है कि सत्र की अवधि बढ़ाई जाए और भाजपा अगर सत्र स्वीकार नहीं करना चाहती, ये बताए ना इनको सत्र की अवधि बढ़ाने में क्या परेशानी है। और जो ये कह रहे हैं कि विपक्ष सकारात्मक चर्चा करे, तो कितने घंटे का प्रश्नकाल हो रहा है? जब प्रश्नकाल होगा तभी तो प्रश्न उठेंगे। आपके विधेयक भी आ रहे हैं। नहीं, प्रश्नकाल तो होगा ना शीशपाल जी। ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि प्रश्नकाल ना हो? भी आ रहा है, ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि प्रश्नकाल ना हो? नहीं, प्रश्नकाल हो रहा तो कितने घंटे का हो रहा पूछे ना, तो मैं वही तो पूछ रहा हूँ। कितना समय दे रहे हैं प्रश्नकाल के लिए? आप जो है 70 विधायकों को अगर पर्याप्त समय नहीं दे रहे हैं
आप नहीं चाहते कि विपक्ष ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा करे, सरकार की मनमानी का समर्थन करे, तो मतलब विपक्ष रतुड़ी, सकारात्मक है। और अगर रतुड़ी जी, मसला यहाँ सिर्फ विपक्ष और सत्ता पक्ष का नहीं है। एक मिनट शीशपाल जी, ओके, एक मिनट ब्रेक लगाओ ना, ब्रेक नहीं लगाते आप, एक मिनट। मैं ये कह रहा हूं कि सत्ता पक्ष और विपक्ष का नहीं है, यहां तो आप ही के कई ऐसे विधायक है रतुड़ी जी जो सरकार के मंत्रियों से सवाल पूछ रहे थे और मंत्रियों के पास जवाब नहीं होते, है ना? नहीं, ऐसा नहीं है, तैयारी करके आएंगे। नहीं, तैयारी हो तो कई तो आपदाई मंत्री दिखाई नहीं दिए, तो तैयारी कहां, है ना? वन मंत्री जब वन जलते रहे तो वन मंत्री नहीं थे, आपदाई तो पता नहीं, यात्रा चल रही थी तो जो इतने बड़े संत भी हैं वो भी नहीं थे, बताइए, मंत्रालय उनके पास। तो वही तो विपक्ष कह रहा है कि घेरने का मौका ही नहीं दे रहे आप। तो देखिए तिलक जी, जब मुख्यमंत्री जी स्वयं इतने संवेदनशील है कि आपदा के मुद्दे हो या उत्तराखंड के, तो सर मंत्रियों का काम वही तो पूछ रहे हैं, आपके मंत्री फिर किस काम के सर, वो वही तो पूछ रहे हैं। वो अपनी तिलक जी वो अपनी जिम्मेदारी पूरी निभा रहे हैं। सत्र की बात है, क्या लगता है आपको क्यों सत्र छोटा किया गया? इनको तकलीफ ये है कि जनता के शीशपाल जी का ऑडियो फायदा हो रहा है, सरकार मुख्यमंत्री जी कर रहे जवाब नहीं देना हैं या मंत्री कर रहा है, जनता को सुविधाएं चाहिए, आप जो है राहत चाहिए। गैरसैंण के मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहते और आप जनता के सवालों से भागना चाहते हैं। आप नहीं चाहते कि सरकार की कुशलई जनता के सामने सदन में खुले, तो इसीलिए चर्चा से भाग रहे हैं। अगर आप ईमानदारी से रविन्द्रनाथ कौशिक जी और सवालों का सामना करते तो इसमें दिक्कत क्या है? कौशिक सर ये कह रहे हैं कि भाई ये सत्र छोटा करके सवालों से भागना चाह रही है सरकार। अरे भाई 8 दिन का सत्र था, उसमें बाहर 5 दिन बर्बाद कर दिए, इनको ईमानदारी से कहे ना। अरे सत्र एक मिनट कौशिक जी कह रहे हैं, कौशिक जी बात रख रहे हैं, फिर उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ गए। एक मिनट कौशिक जी का ऑडियो रहेगा, कौशिक जी बात रखिए सर, ऑडियो उठाइए प्लीज कौशिक जी का। सत्र का मतलब कोई विशेष जो है अर्थ निकलता नहीं है। सरकार ने बहाना जरूर बनाया कि भाई जितना जो है बिजनेस होगा उतना ही दिलाएंगे, लेकिन बिजनेस देना जरूर सरकार का काम है ना। अब ये बात भी रतुड़ी की मैं सही मानता हूँ कि अगर लंबा सत्र हो और विपक्ष जो है आपका ड्रामा करने के लिए आपके बहिर्गमन करता रहे, बहस में आता रहे, बहस करे ही ना, सवाल पूछे ही ना, तो लंबे सत्र का भी क्या करेंगे। लेकिन बेसिकली ये बात सही है कि 6 महीने ठीक। कौशिक जी एक मिनट, जरा आपके कुछ ऑडियो में प्रॉब्लम आ रहा है। किशोर उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के वरिष्ठ विधायकों में से एक और उत्तराखंड की सियासत के जाने माने किरदार हैं। उपाध्याय जी बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस में आपका। तिलक जी नमस्कार, बहुत समय के बाद आपकी दमदार आवाज सुनने को मिली, आपको नमस्कार। नहीं, आपके साथ गुफ्तगू करते हुए भी लंबा अरसा हो गया और आपकी आवाज सुनकर तो वैसे ही गदगद हो जाते हैं सब। उपाध्याय जी, विपक्ष ये कह रहा है कि आपने सत्र छोटा रख के सवालों से भागने की कोशिश की है और गैरसैंण में जाकर पिकनिक मना रहे हैं। देखिए ऐसा है कि जो लोग बाहर से, सदन के बाहर से, मैं कोई उनको डिफेम नहीं कर रहा हूँ या उनकी जानकारी को मैं प्रश्नवाचक नहीं बना रहा हूँ। कार्य मंत्रणा समिति होती है जी सदन चलाने के लिए, सदन का बिजनेस तय करने के लिए। तो मेरे मित्र जो ये कह रहे हैं वो कार्य मंत्रणा समिति के का जो कंपोजिशन है, जो उसका गठन है, उसको देख लें और उसके बाद जो हमारे प्रतिपक्ष के उसमें साथी हैं वो पहले उनसे चर्चा कर लें कि कार्य मंत्रणा समिति ने क्या तय किया है। सदन नियमों से चलता है, कार्य मंत्रणा समिति ने जो तय किया होगा उसके अनुसार जो है अधिवेशन की अवधि तय की गई है और उसमें सहमति होती है, उसमें पक्ष प्रतिपक्ष दोनों होते हैं। ठीक जी। तो नेता प्रतिपक्ष ये इल्जाम क्यों लगा रहे हैं सरकार के ऊपर कि हमने सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग की थी और इसके लिए सरकार तैयार नहीं हुई? नहीं, अगर उन्होंने मांग की थी इसका जवाब तो नेता प्रतिपक्ष ही दे सकते हैं क्योंकि वो उस कार्य मंत्रणा समिति के सदस्य हैं। जी।
तो आप अगर कार्य मंत्रणा समिति में कुछ तय करते हैं और बाहर कुछ और कहते हैं तो मेरे विचार मैं सियासत के नजरिए से हट के बात करना चाह रहा हूं उपाध्याय जी आपसे। आपकी एक पहचान राज्य आंदोलनकारी की पहचान रही है और राज्य आंदोलनकारी की पहचान आपकी रही है। मैं इसलिए यह सवाल मूलतः आपके दिल पे हाथ रख के इस सवाल का उत्तर चाहूंगा कि जिसकी मूल अवधारणा गैरसैंण और गैरसैंण में जाकर अगर आप सत्र का आहूत कर रहे हैं तो क्या बतौर राज्य आंदोलनकारी आपकी तमन्ना नहीं होगी कि सत्र के दिन कुछ और होते तो ज्यादा बेहतर होता, कम से कम पहाड़ की पीड़ा को हम ढंग से उठा पाते? नहीं, मैं बार बार टाइम एंड अगेन में याद दिलाना चाहता हूँ तिलक जी, संभवतः हो सकता है लोग शोध उस पर करें। अगर मैं 2 बार इंद्रमणि बडोनी जी और उनकी डेलीगेशन को राजेश पायलट जी से नहीं मिलाता और राजेश पायलट जी नहीं कहते कि भाई आप जो है कुछ शुरू करिए आंदोलन, तो मैं आपको बुलाऊंगा जी, तब जाकर के पौड़ी में जो है इंद्रमणि बडोनी जी और वो लोग बैठे थे। बाद में ठीक है वो ये जो हमारा आंदोलन आरक्षण वाला शुरू हो गया जी, और हमारी तब भी पहली मांग ये थी कि उत्तराखंड के लोगों को केंद्र सरकार की सेवाओं में आरक्षण दिया जाए। अगर संघर्ष समिति के उस समय के ज्ञापन आप देखेंगे जी, राज्य हमारी दूसरी मांग थी, नंबर 2 पर थी। पहले पर हमारा आरक्षण था, ठीक, ये हमको दिया जाए, ठीक, और ये भी हमने पौड़ी में ही जब उत्तराखंड जब ये आंदोलन चल रहा था आरक्षण का, तो तब भी यही कहा था कि भाई हमको आरक्षण का विरोध नहीं करना चाहिए, आरक्षण मांगना चाहिए। और आज लोग उसको माने या न माने, गैरसैंण में तो कुछ हो ही नहीं रहा है। मैंने जब लोग कहते रहे कि गैरसैंण में राजधानी बना रहे हैं हम भराड़ीसैंण में, और मुझे खुशी है कि आज जो है उत्तराखंड विधानसभा की कार्यसूची में भराड़ीसैंण लिखा हुआ है स्थान का नाम। तो इसलिए पहले हमको भराड़ीसैंण के साथ हमको जाति नहीं करनी चाहिए। हमको हमारा क्या बैर है भराड़ीसैंण कहने में? हम बार बार गैरसैंण क्यों कह रहे हैं? सबसे पहली बात यह है। दूसरा, जहां तक सदन की अवधि का मामला है, नहीं, मैं अभी उसी मैं ये चाहता था आपसे इस सवाल का उत्तर बतौर राज्य आंदोलनकारी आप दे, क्या आप संतुष्ट हैं इस बात को कि 3 दिन का सत्र चले वहां? आपकी तो जिद रही है कि भराड़ीसैंण को राजधानी घोषित करो। आप आइए, मैं अपने साथियों से कहना चाहता हूं, प्रतिपक्ष पक्ष से कहना चाहता हूं, आप बताइए ना आप क्या डिस्कस करना चाहते हैं? आप खाली ये बोलेंगे कि सदन की अवधि कम है। हाँ। सरकार के पास जितना बिजनेस होगा उतना ही तो सदन की अवधि रखेंगे। अगर आप चाहते हैं कि कुछ और डिस्कस हो, हाँ, तो आप जो है पहले आप रखिए ना। आपके पुराने सहयोगी कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं। शीशपाल जी बार बार उंगली उठा रहे हैं, बोलिए बिश जी क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए तिलक जी, भाजपा की ओर से जो बार बार गुमराह किया जा रहा है कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में सदन की अवधि तय होती है, सदन की अवधि तो पहले ही आपने जो है 3 दिन की रखी है, और कार्य मंत्रणा समिति में सदन के अंदर कैसे जो है सदन चलेगा उस पर चर्चा होती है। हम भी वहाँ भी हमने मांग रखी है कि सदन की अवधि बढ़ाई जाए। अब आप उसे स्वीकार नहीं करना चाहते तो उसका जवाब तो नेता सदन और नेता प्रतिपक्षी दे सकते हैं। नेता प्रतिपक्ष में जब वही तो कह रहे हैं, उपाध्याय जी कह रहे हैं कि भाई नेता प्रतिपक्ष से पूछे ना वो सवाल कि उन्होंने ऑब्जेक्शन वहां पे क्यों नहीं उठाया? नहीं उठाया लगातार, सरकार माने तब नहीं, स्वीकार नहीं करना चाहते। अच्छा एक मिनट उपाध्याय जी, विधानसभा भराड़ीसैंण में है। हाँ। मैं पूछना चाहता हूँ धर्मपुर कहाँ पे है भाई? रायपुर कहाँ पर है? राजपुर रोड कहाँ पे? ये देहरादून में है कि नहीं? तो भराड़ीसैंण भी गैरसैंण में ही है, जहाँ पर जो है विधानसभा का इतना दिव्य भव्य भवन कांग्रेस पार्टी की सरकार ने बनाया। एक मिनट उपाध्याय जी रिएक्ट करना चाह रहे हैं। 1 मिनट शीशपाल जी, 1 मिनट सुन लीजिए ना। गैरसैंण के साथ भी छल कर रहे हैं और राज्य की जनता के बेरोजगारों के कानून व्यवस्था के सवाल। आप सुन लीजिए, आपने सवाल उठा लिया, उठने देना चाहते, आपने सवाल उठा लिया। शीशपाल जी सुन लीजिए उपाध्याय जी। मेरे काबिल दोस्त जो हैं, बहुत ही विद्वान हमारे साथी हैं, हाँ, वो कह रहे हैं कि भराड़ीसैंण गैरसैंण में है और फिर गैरसैंण चमोली में है। तो हम ये कहें कि जो है ये अधिवेशन चमोली में हो रहा है, चमोली जनपद में हो रहा है चमोली में, तो फिर तो हमको ये कहना चाहिए चमोली में हो रहा है। हाँ तो आप बोलिए ना। ये जो है, मैं उस पर भी नहीं जा रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ आपके द्वारा मैं निवेदन कर रहा हूँ, आप बताइए आप डिस्कस क्या करना चाहते हैं।
अगर नेता प्रतिपक्ष कहेंगे कि ये बिजनेस हमको ये जो है इसमें डिस्कस करना है, मैं नेता प्रतिपक्ष सरकार के विषय में जा ही नहीं रहा। शीशपाल जी सर एक मिनट रुकिए ना, शीशपाल जी 1 मिनट, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा सर, 1 मिनट, वो अपने सवालों को उत्तर दे रहे ना, आप चिल्लाएंगे उससे कुछ नहीं होगा। शीशपाल जी फिर आप कह रहे हैं कि साहब वहां पर बिजनेस, शीशपाल जी 1 मिनट रुकेंगे सर, मर्यादा रखो। 1 मिनट सर, 1 मिनट, वो वरिष्ठ विधायक रहे हैं, वो उनको प्रक्रिया सब कुछ मालूम है, आप बीच में बेवजह कूद रहे हैं। 1 मिनट, किशोर उपाध्याय जी, मैंने आपसे सर एक बार फिर से यही दरख्वास्त की कि बतौर राज्य आंदोलनकारी मुझे बताइए आप संतुष्ट है 2 दिन का सत्र चले बस? नहीं, मैं तो जो इस तरह से राजधानी का विषय है और उसमें जिस तरह से हम एकमात्र इसलिए जो है कि लोगों की भावनाओं को देखते हुए मैं तो इस पक्ष में हूँ कि भाई गैरसैंण में आप राजधानी बनाओ। मैं तो उस समय भी मैं पहला व्यक्ति था एक राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी का जिसने पहला अधिवेशन किसी राजनीतिक दल ने किया, किशोर उपाध्याय ने यहाँ गैरसैंण में किया था। मुझे याद था, मैं इसीलिए ये सवाल आपके सामने लेकर आया। तो गैरसैंण में बनाई है ना राजधानी, तो आप ये मांग अब क्यों नहीं कर रहे हैं? आप पहले तो कर रहे थे, आप ये मांग, मुझे याद है आप विजय बहुगुणा का हाथ पकड़ के लेकर गए, आपने कहा कि यहाँ पे राजधानी बननी चाहिए, आप तो उन व्यक्तियों में रहे। नहीं, मैं विजय बहुगुणा जी को मैं गैरसैंण ले गया, हरीश रावत जी को ले गया, आप बिल्कुल सारे हरिद्वार के विधायकों को ले गया, उधम सिंह नगर के विधायकों को ले गया। और जब मैंने ये देखा कि गैरसैंण लिखा जा रहा है तब मैंने राज्यपाल जी को चिट्ठी लिखी। मैंने कहा हम गैरसैंण के साथ भी जाति कर रहे हैं, भराड़ीसैंण के साथ भी जाति कर रहे हैं, हमारा भराड़ीसैंण से क्या द्वेष है? हम लिखे ना कि भाई जो है। अब आप ये आवाज क्यों नहीं उठा रहे सर? आप तो उन व्यक्तियों में रहे जो दिल्ली में बैठ के ग्रीन बोनस की मांग कर रहे थे। मैं उठा रहा हूँ ना, आपको जानकारी नहीं होगी, वो तो अभी मुझे तो यूएन ने बुलाया है कि भाई आप हिमालय और इन इशू पर यहाँ आकर के बताइए कि क्या हो रहा है वहाँ। आपके साथ तो पूरा उत्तराखंड खड़ा हो गया था इस मांग को लेकर। आज आप गैरसैंण को लेकर ये बात कह रहे हैं, तो क्यों नहीं आप ये मांग रख रहे कि गैरसैंण को राजधानी घोषित करो? अभी जो है इस विषय पर मैं 3 कार्यक्रम दिल्ली में कर चुका हूँ तिलक जी। एक प्रेस क्लब में किया जी, एक जो है वो उत्तराखंड सदन में किया, और हिमालय दिवस पर तीसरा कार्यक्रम फिर हम दिल्ली में करने जा रहे हैं, अम्बेडकर जो सभागार है, इन सारे विषयों को लेकर के। आप मांग करेंगे गैरसैंण को राजधानी घोषित किया जाए? नहीं, बिल्कुल गैरसैंण बनाई जाए ना राजधानी। आपने यहाँ इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोगों ने खड़ा कर दिया, मेरे सामने तो अब बड़ा सवाल ये है कि इससे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर काम करेंगे क्या? बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है। थैंक यू उपाध्याय सर, आपने वक्त दिया। तो बहुत महत्वपूर्ण बात कौशिक जी आपने सुना, किशोर उपाध्याय जी कह रहे हैं कि भाई कार्य मंत्रणा की बैठक हुई, सब कुछ तय था, तो बिजनेस की बात थी, तब विपक्ष ने कोई सवाल जवाब नहीं किए। आज ये कह रहे हैं कि अवधि कम क्यों है। कौशिक जी पहले आप और फिर आ रहा हूँ शीशपाल जी और रतुड़ी जी आपके पास। सुना आपने? तो स्पष्ट है कि सरकार जो है जवाबदेही से बचना चाहती है। मुझे भी पता है कि जो हम लोग सवाल यहाँ चर्चा कर रहे हैं कि भाई आपके कृषि मंत्री कहाँ थे, आपके जो है वन मंत्री कहाँ थे या पर्यटन मंत्री कहाँ थे, तो वो सब जो है वो आपके सदन में भी देंगे और वो ऑन रिकॉर्ड में आएंगी सारी बातें। तो सरकार इन असुविधाजनक सवालों से बचना चाहती है। नहीं, अवधि कम नहीं रही, किसकी सरकार में अवधि कम नहीं रही? 60 दिन सत्र चलने की बात होती है, कितने दिन चल पाता है कौशिक जी? नहीं, वो जो रतुड़ी जी ने मुद्दा उठाया ना कि भाई अगर जो है सपोज जो है आपका 3 दिन भी है, 3 दिन का आप सदुपयोग कर सकते हैं क्या? भाई आप चर्चा वहाँ पे करते नहीं है, आप जो है वो खबरों में आने के लिए, हाईलाइट जो है लूटने के लिए आप या तो जो है बहिष्कार करेंगे या आप जो है आपका वेल में आएंगे। तो आपकी बहस आपके विपक्ष करे, सरकार को घेरे, तो सरकार को जवाब देना पड़ेगा, लेकिन वो तो आपको करना नहीं है। आपको वही आपके जो सदन के बाहर करना है वही सदन के अंदर करना है। तो फिर आपके सदन की आप सत्र बढ़ाने की अवधि जो है आप कर रहे हैं, तो आप जो है किस प्रयोजन से कर रहे हैं? शीशपाल जी जवाब दीजिए, फिर रतुड़ी जी आ रहा हूं आपके पास। देखिए तिलक जी, सदन के अंदर विपक्ष के सवालों का अगर नियमों में जवाब नहीं मिलेगा, विपक्ष को अगर जनता के मुद्दे उठाने का अवसर नहीं मिलेगा, तो विपक्ष निश्चित तौर पर जो है सदन में हंगामा करेगा और ये कहते हैं कि जो है सरकार की बात बिल्कुल
चुपचाप मुंह बंद करके आप स्वीकार करें, और जो भी सदन में सरकार जन विरोधी बिल आ रही है, नहीं कौशिक जी वही बात कह रहे हैं जो उपाध्याय जी अभी कह रहे थे थोड़ी देर पहले। आप तो है नहीं हमारे साथ, लेकिन लेना ना उपाध्याय जी कह रहे थे, आपने सुना किशोर उपाध्याय जी जो बात कह रहे थे, सवालों के जवाब देना नहीं चाहती, प्रश्नकाल के लिए पूरा समय नहीं देना चाहती, तो हम फिर वहाँ पर सदन में हंगामा भी न करें। लोकतंत्र के अंदर क्या है आप बताए ना, सरकार की मनमानी को स्वीकार करें, फिर इसका मतलब है हम ना उठाए रोजगार के मुद्दे। कौशिक की बात कर रहे हैं, जल्दी से रतुड़ी जी के पास आ रहा हूं। जो है चारधाम यात्रा में विफलता के मुद्दे ना उठाए, हम जो है आपदा में आपदा प्रबंधन की। सर हर बार ये होता है कि आपके नेता प्रतिपक्ष कमरे के अंदर कुछ और कहते हैं बैठक में, और जब बैठक खत्म होती है तो उसके बाद बाहर कुछ और कहते हैं। जनता के सवालों से बचने कौशिक जी प्लीज फिर रतुड़ी जी के पास आ रहा हूं। विपक्ष पर झूठे आरोप लगाता है। मैं जो है कांग्रेस वालों को निवेदन करना चाहता हूँ कि भाजपा के विधायक है बहुत वरिष्ठ मुन्ना सिंह चौहान, बिल्कुल वो उनसे ट्यूशन ले लें। इस बार जो है वो कहते हैं कि भाजपा विधायक दल की मीटिंग में ज्यादा काबिल होना भी खतरनाक होता है कौशिक जी। जी मतलब मुन्ना सिंह चौहान के साथ यही हो रहा है। आपने नाम ले लिया, मैं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो व्यक्ति यूपी की विधानसभा में खड़े होकर सदन के भीतर जब अपनी बात रखता है, पूरा का पूरा सदन सुनता है, ज्यादा काबिल होना भी खतरनाक होता है, तभी तो मंत्री नहीं बन पा रहे। नहीं, मैं निवेदन ये कर रहा था हाँ कि भाजपा विधायक दल की मीटिंग में नेता सदन को और संसदीय कार्य मंत्री को निर्देश देने पड़े कि विपक्ष सवाल पूछे, हाँ तो भाजपा के विधायक जो पूरक प्रश्न पूछने से अपने आप को रोकें। सुन रहे हैं आप शीशपाल, वो कह रहे हैं आपके विपक्ष के विधायक नहीं पूछते, और ट्यूशन लेने जाना है तो जाओ मुन्ना सिंह चौहान के पास। आपके विधायक और सत्ता पक्ष के विधायक ही सवाल पूछते हैं। नहीं देखिए ऐसा है तिलक जी, आप ये तो विधानसभा अध्यक्ष जी से पूछेंगे 500 क्वेश्चन जो लगे हैं ये किसने लगाए हैं, ये तो विधायकों ने ही लगाए हैं ना। और आप अगर ठीक रतुड़ी जी फाइनल कमेंट आपका। रतुड़ी जी आपको क्या दिक्कत है, आप जब विपक्ष के सवालों से बचना तो एक मिनट लखपत बड़ोला भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बचने का लखपत बड़ोला जी आवाज आ रही है मेरी? नमस्कार तिलक जी। नमस्कार, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत धन्यवाद। पहले प्रवक्ता की भूमिका और एक निष्ठावान कार्यकर्ता को टिकट दिया पार्टी ने, और निष्ठावान कार्यकर्ता ने इतिहास रच दिया बद्रीनाथ में जाके, और अब एक महत्वपूर्ण भूमिका एक बतौर विधायक सदन के भीतर, और आप लोगों का इल्जाम ये कि अवधि छोटी। आपकी प्रतिक्रिया? निश्चित रूप से आप देखिए कि जिस तरह से सदन की समावधि कम की जा रही है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, और जो प्रदेश की जनता के ज्वलंत मुद्दे हैं उसमें विपक्ष को मौका नहीं मिल पा रहा उनकी बातों को रखने का। ये मैं आपसे कह सकता हूं कि 3 दिन की जो समावधि थी उसके अंदर एक दिन आप जानते हैं कि आज हमारे जो विधायक थी केदारनाथ की शैलरान रावत जी और दूसरे पूर्व विधायक कैलाश जी, उनको श्रद्धांजलि देने में और उनके परिवार को संवेदना देने के वहीं गुजर गया। और कल सत्र चलेगा, परसों समापन हो जाएगा। इसके अंदर कितने चीजें मिलती हैं विभागवार, वैसे डिबेट होनी चाहिए थी, इन चीजों में बहस होनी चाहिए थी, लेकिन मुझे लगता है कि सरकार अपने जवाबदेही से भाग रही है। कार्य मंत्रणा की बैठक में आप लोगों ने ये विषय नहीं उठाया था? हमने हमारे नेता प्रतिपक्ष जी ने उठाया है, और उन्होंने इस बात को लेकर लगातार कह रहे हैं, हम मीडिया के सामने कह रहे हैं, और कार्य मंत्रणा में ये बात उठाई गई, लेकिन क्योंकि ये सरकार का अपना अधिकार होता है और वो अपने अधिकार को अप्रयोग करके केवल और केवल जो संवैधानिक प्रक्रिया है कि सदन 6 महीने में एक बार चलना चाहे उसका कार्य खाना पूर्ति कर रही और अनुपूरक बजट ला करके इसे करना चाहती है। चलिए लखपत जी, आज तो वक्त इजाजत नहीं दे रहा, लेकिन चाहेंगे कि कुछ वक्त निकालिए इंडिया वॉइस के लिए भी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया लखपत जी। फाइनल कमेंट आपका रतुड़ी जी, फाइनल कमेंट। कुल मिलाकर यही नाराजगी सत्र की तारीख को लेकर, वक्त खत्म हो रहा है। तिलक जी, ये जनप्रतिनिधि सदन के अंदर जनता की आवाज उठाने के लिए, अरे भाई कोई समय ऐसा नहीं है, रात भर भी चलता है, तो चलाइए ना सर, कौन रोक रहा है? ये बैठे ना प्रश्न करे, जो पूछे सरकार जवाब देने के लिए बाध्य है। चलिए, लेकिन कुल मिलाकर किशोर उपाध्याय जी जो जाते जाते खबर दे गए शीशपाल जी, वो कह रहे हैं कि मैं तो चाहता हूं गैरसैंण को राजधानी बनाओ। और जब मैंने उनसे पूछा कि क्यों नहीं आप वकालत करते, आप कह रहे हैं कि नहीं वकालत करेंगे, चिट्ठी लिखेंगे।
थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया कौशिक जी, शिषपाल जी, रतुड़ी जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो गैरसैंण गर्म हो रहा है एक बार फिर से। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।